और मैं देश के सभी इन्फ्लुएंसर्स को कहना चाहता हूं, भारत हम सबका है। हम मिलकर के वोकल फॉर लोकल इस मंत्र को हर नागरिक के जीवन का मंत्र बनाएं। दोस्तों, 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया था। इसका गोल था भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, जहां दुनिया के बड़े बड़े प्रोडक्ट्स में मेड इन चाइना की जगह मेड इन इंडिया लिखा जाए। लेकिन क्या इन 10 सालों में इंडिया सच में मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बना, या फिर ये प्लान सिर्फ पेपर वर्क तक ही सीमित रह गया? तो चलिए आज जानते हैं इसकी असली कहानी। ये क्या मेक इन इंडिया पॉलिसी पास हुई या फिर फेल? आखिर क्या था मेक इन इंडिया का एम? 2014 में लॉन्च हुई ये कैंपेन 25 सेक्टर्स पे फोकस करती है, जैसे कि डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा, टेक्सटाइल और एक्सेट्रा। इसका गोल था मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी शेयर 16% से बढ़ाकर 25% तक ले जाना, 10 करोड़ से ज्यादा नए जॉब्स को क्रिएट करना, फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना। 2014 से लेकर 2023 तक इंडिया ने $600 बिलियन का एफडीआई अट्रैक्ट किया, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर का था। सिर्फ 2022-23 में ही इंडिया में $71 बिलियन का एफडीआई आया। एप्पल, फॉक्सकॉन, सैमसंग, बोइंग और टेस्ला जैसी कंपनीज ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट प्लान बनाए। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 2014 में 40,000 करोड़ से बढ़कर 2024 में 2 लाख करोड़ पे चला गया। यानी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में इस पॉलिसी ने मोमेंटम जरूर पकड़ा है। मेड इन इंडिया का मेन फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे था, लेकिन अब तक मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी शेयर सिर्फ 16 से 17% के आसपास ही है। मतलब 25% का टारगेट अभी भी दूर है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो कुछ सेक्टर्स जैसे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा बदलाव आया है। अब इंडिया दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, जहां 97% फोन इंडिया में ही असेंबल होते हैं। ऑटो सेक्टर में एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गए हैं। इंडिया अब ग्लोबल टॉप 5 कार मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज में शामिल है, लेकिन टेक्सटाइल और हैवी मशीनरी जैसे सेक्टर्स में अभी भी चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश से पीछे है। अगर बात करें जॉब सेक्टर में मेक इन इंडिया के प्रोग्रेस की, तो पीएम मोदी ने प्रॉमिस किया था कि मेक इन इंडिया से 10 करोड़ जॉब मिलेंगे, पर डेटा के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब ग्रोथ स्लो रही है। CMIE के रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2022 के बीच में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स में कमी आई है। इसके अलावा काफी ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी के यूज के चक्कर में मैनुअल जॉब्स कम हुई हैं। तो अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट के फ्रंट पे इस पॉलिसी की, तो ये लगभग फेल मानी जा सकती है। अब बात करते हैं डिफेंस और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में इस पॉलिसी के प्रोग्रेस की, तो यहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट हमें देखने को जरूर मिला है। इंडिया ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को 2014 में 19 करोड़ से बढ़ाकर 2024 तक 21,000 करोड़ तक पहुंचा दिया, जिसमें एयरक्राफ्ट पार्ट्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, रॉकेट जैसे इक्विपमेंट्स अब एक्सपोर्ट होने लगे हैं। इंडिया ने अपना डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स सेटअप किया है तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेल्फ रिलायंस अब स्ट्रॉन्ग हो गई है। गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के प्रोग्रेस के लिए कुछ न्यू स्टेप्स भी लिए हैं। मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया को और भी ज्यादा बूस्ट देने के लिए कुछ न्यू स्कीम्स को लॉन्च किया है। 14 सेक्टर्स में PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई है, जहां कंपनी जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेगी उन्हें उतना ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया गया है। अगर बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की, तो इसमें इंडिया 2014 में 142 रैंक पे था, जो कि 2022 पे 63 रैंक तक आ गया, जो कि एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट। अब बात करते हैं उन चैलेंजेस की जहां ये पॉलिसी अटक गई। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी भी चाइना के मुकाबले ज्यादा है। स्किल्ड लेबर की कमी और रिसर्च इनोवेशन पे फोकस कम है। ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन जैसे कि कोविड-19 और रशिया यूक्रेन वॉर ने भी मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्लो की है। अब इंडिया, वियतनाम और इंडोनेशिया को कम्पीट करते हुए ग्लोबली अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर रहा है। कई बड़े ब्रांड्स इंडिया में अपना प्रोडक्शन शिफ्ट कर रहे हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल गैप पर ध्यान दिया गया तो कुछ सालों में ही इंडिया एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेक इन इंडिया ना ही पूरी तरह पास हुआ है और ना ही फेल।
ये एक लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी है जिसका कुछ हिस्सा अभी सक्सेसफुल हुआ है और कुछ अभी बाकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मेक इन इंडिया पॉलिसी पास हुई है या पूरी तरह फेल? अपनी ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।